अब हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। ईथर प्रिपरेशन की बात करते थे कि दो टाइप की प्रिपरेशन आपके सिलेबस में दे रखी है, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपने अल्कोहल के बारे में अल्कोहल में ही पढ़ा था, अल्कोहल और डिहाइड और ईथर। इसमें कल थोड़ा सा फ़र्क होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर टेम्परेचर कम होगा तो ईथर बनेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एल्किन बनेगी। बस कंसेंट इसमें भी कंसनट्रेट H2SO4 ले जाता है, इसमें कंसनट्रेट H2SO4 ही ले जाता है। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कि अगर टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर है तो ईथर बनेगा, अगर 443 केल्विन टेम्परेचर है तो एल्किन बनेगी। ओके, मैकेनिज्म बहुत ईजी मैकेनिज्म है, और उसमें एल्किन और इसकी मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस इसकी मैकेनिज्म। फर्स्ट इसमें प्रोटोनेशन होता है, इसमें प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन होने पर यहाँ पर जो अल्कोहल है यहाँ प्रोटोन ऐड हो जाता है। ओके, फिर इस प्रोटोन पर दूसरे ईथर का न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, दूसरे ईथर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, उसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। उसमें जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है जिसमें कि एल्किन बन रही थी, उसमें डाइकार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। ओके, इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन बना था, हाइड्रोनियम आयन बना था, इस पॉजिटिव चार्ज पर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। ये क्या कि जो ये था, ये मॉलिक्यूल यहाँ से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए, और इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने अटैक कर दिया, और इस प्रकार ये बन जाता है। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर लास्ट में डीप्रोटोनेशन होता है, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है और ईथर बन जाता है। ओके, अब एक सिंपल सी बात और है कि एल्कोहल से एल्किन बनता है ना, चाहे 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये एसन मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एसन मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। एल्कोहल से एल्किन बनना एक एसन मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होता है, जबकि एल्कोहल से ईथर बनना SN2 मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। ओके, और एल्कोहल से एल्किन बनने में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एल्कोहल पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों एल्कोहल से एल्किन बन सकती है, लेकिन एल्कोहल केवल 1 डिग्री एल्कोहल, ईथर केवल 1 डिग्री एल्कोहल ही बनाता है, 1 डिग्री एल्कोहल ही बनाता है, जबकि एल्कोहल से एल्किन तीनों एल्कोहल बनाते हैं। इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, जब एल्किन बनती है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ईथर बनता है तो टेम्परेचर कम होता है। इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कंपटीशन और एग्जाम। इसमें क्या होता है कि एल्किल एल्हाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। दिखने में बहुत ईजी रिएक्शन लेकिन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो नोट करने वाली बात है, ये है कि जो एल्किल हैलाइड है वो हमेशा 1 डिग्री ही होना चाहिए, यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही होना चाहिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही होना चाहिए, तभी आपका ईथर बनेगा, वरना एल्किन बनेगी। अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो ईथर बनेगा, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो हमेशा एल्किन बनेगी। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल दे रखा है, ये रहा, इसमें सोडियम एल्कोक्साइड ले रखा है, तिर्तिक 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड ले रखा है, और इसकी 1 डिग्री मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करोगे तो ईथर बन रहा है, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। अगर हम यहाँ देखिए 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड है, 2 डिग्री RH है, एल्किल ब्रोमाइड है, और ये 1 डिग्री है, तो ईथर ना बनकर क्या बन रहा है, एल्किन बनता है। ईथर ना बनकर क्या बन रहा है, एल्किन बनता है। ओके,
तो जब भी आप अगर ये 3rd डिग्री को यहाँ भी 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड ले रखा है और 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है, तो यहाँ भी एल्किन ही बन रही है। तो जब एल्किल हैलाइड 2 डिग्री 3rd डिग्री हो तो एल्किन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। जब एल्किल हैलाइड कौन सा हो, ओनली फॉर 1 डिग्री हो, तभी ईथर बनता है। बस इस विलियमसन सिंथेसिस में इतना ही ध्यान रखना है। जैसे ये रहा फिनोल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विक्रिया कर रखी है, फिनोक्साइड बना रखा है, फिनोक्साइड फिर इसके एल्किल हैलाइड से कर ईथर बना रखा है। ओके, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना, बहुत ईजी, कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉब्लम की है कि ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवाया जाए। तो इसमें ईथर की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है, इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ईथर इसमें एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस मात्रा में लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। तो एक्सेस प्रेजेंट इन HX प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, लिया जाता है। तो ईथर से हमेशा एल्किल हैलाइड ही बनता है। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं तो क्या होगा, पहले ROH और फिर RX बनती है, फिर RX HX इसके साथ फिर रिएक्शन करता है और RX बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ओके, तो जब हम इसको एक्सेस में लेंगे तो ये बनता है। अगर हम एक्सेस न लेकर लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो केवल एल्किल हैलाइड और एल्कोहल दोनों ही बनते हैं। अगर एक्सेस में लेंगे तो केवल एल्किल हैलाइड ही बनेगा इसमें। एल्किल हैलाइड को की हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, हाइड्रोजन आयोडाइड मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन HCl। ओके, अब इसमें भी ध्यान रखना कि एल्कोहल जब हम ये ले रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कोहल ले रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, एल्कोहल ही में एल्किल हैलाइड ही बनता है। लेकिन अनसिमेट्रिक एल्कोहल ले ले, एल्कोहल ले ले, ईथर ले ले, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्किल फेनिल ईथर ले लिया, एल्किल एरिल ईथर लिया, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा फिनोल ही बनता है और एल्किल हैलाइड बनेगा। फिनोल क्यों बनता है कि फिनोल क्या होता है कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के कारण ये दोबारा हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट नहीं कर पाता। फिनोल की हाइड्रोजन हैलाइड से दोबारा रिएक्शन नहीं होती, इसलिए केवल यही बनता है, एल्किल हैलाइड और फिनोल ही बनता है। ओके, किसके द्वारा, ये कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होने के कारण ये दोबारा एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन नहीं करता। व्हेन वन एल्किल ग्रुप इज टर्शरी, जब अब एक ही बात आ गई कि एक एल्किल ग्रुप टर्शरी और दूसरा प्राइमरी हो, जैसे इसमें ये और इसमें, तो इसमें दोनों जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल हैलाइड नहीं बनाएगा, एक एल्कोहल बनाएगा और दूसरा ईथर बनाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अब ये टर्शरी है ना, अब आपको पता है कि टर्शरी से क्या होगा कि कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कौन सा, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि मोर स्टेबल होता है देन अदर कार्बोकेटाइंस। ओके, तो इससे आयोडाइड आयन है, वो आयोडाइड आयन ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इससे ऐड हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो इससे ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार इसमें क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH3 ओके, एल्किल आयोडाइड, और दूसरा बनाएगा एल्कोहल। जब इसमें क्या हो, एल्किल हैलाइड, जब एक ग्रुप टर्शरी और एक प्राइमरी, और टर्शरी ग्रुप होता है वो हमेशा हैलाइड बनाता है, प्राइमरी ग्रुप होता है वो एल्कोहल बनाता है। ठीक है, मैकेनिज्म दे रखी इसकी, मैकेनिज्म वही फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, एसिडिक प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोन यहाँ जुड़ गया, आयोडाइड निकल गया। ओके, फिर आयोडाइड क्या करेगा, फिर ये स्टेप स्लो स्टेप है, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया और मेथिनॉल बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आयोडाइड यहाँ पर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ये बन गया। ओके, एल्किल आयोडाइड, तो हमेशा 3rd डिग्री आयोडाइड ही बनेगा इसमें, जब अगर एल्किल अपना 3rd डिग्री हो।
फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ईथर की बात करें तो एरोमेटिक ईथर की बात करें, एरोमेटिक ईथर में देखिए एरोमेटिक ईथर, ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाता है और यहाँ पर रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, देखो ये ऑर्थो है, ये पैरा, ये ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वह यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पैरा पे सब्सटीट्यूट होगा। किसको सब्सटीट्यूट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ईथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तीन पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ज़्यादा और हाइड्रोजन एडिट है, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो सब्सटीट्यूट करेगा और कुछ ऐड हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं। इसी कारण जो ईथर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, फर्स्ट हेलोजिनेशन, वही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे या Br2 सॉरी, और एसिटिक एसिड मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, इसमें एसिटिक एसिड लिया जाता है, तो पैरा ब्रोमो और पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थोब्रोमेंसिन, जिसमें पैरा होता है वो मेजर होता है, पैरा होता है वो मेजर होता है। ओके, पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। एनिसोल की स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ये होती है एनिसोल की स्ट्रक्चर, मैंने नोमेनक्लेचर में पढ़ाया होगा, ये एनिसोल बोलते हैं इसको। ओके, नॉक्सीमेथिल मेथॉक्सीबेंजीन सॉरी। ओके, इसके बाद फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन बहुत तेजी, इसमें भी आपने कि इसकी CL3 से रिएक्शन कर दे क्लोरोफॉर्म से, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस LCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस LCl3 की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो पैरा पर एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है, ऑर्थो पैरा पर एल्किल ग्रुप ऐड, ये ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है। इसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, इसका नाम है 2-मेथॉक्सी टोल्यून और इसका नाम है 4-मेथॉक्सी टोल्यून। टोल्यून की स्ट्रक्चर ये होती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, टोल्यून बोलते हैं इसको। फिर इसके अलावा हम अगर क्लोरोफॉर्म के स्थान पर अगर हम ये ले लें एसिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन भी हम इससे करवा दें ईथर से किसकी, एनहाइड्रस LCl3 के साथ, ठीक है, तो भी क्या होगा, इसकी ऑर्थो पैरा पर ये जुड़ जाएगा एसिटो ग्रुप, एसिल ग्रुप, और रिएक्शन बन जाएगी। देखो ये हो रहा एसिल ग्रुप, एसिल क्लोराइड है जिसको एथेनॉल क्लोराइड बोलते हैं, इनिशियल से रिएक्शन करा दी तो 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और फिर 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। फिर लास्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी क्या, नाइट्रेशन मिक्सर लिया जाता है, नाइट्रेशन मिक्सर होता है कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 के मिक्सर को नाइट्रेशन मिक्सर बोलते हैं। इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये 4 नाइट्रो एनिसोल और ये 4 नाइट्रो एनिसोल, जो कि पैरा मेजर होता है और तो कम बनता है। ओके, इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना, ना तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर हम एमिनो वाला पढ़ेंगे।